हैं कि हमारे हॉस्पिटल में हर तरह की सुविधाएं हैं, चाहे वो ट्रॉमा सेंटर हो, ब्लड बैंक हो, आईसीयू की फैसिलिटीज हो, डायलिसिस तक हम लोग करते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट है जो हमारे एम्स की डॉक्टर हैं वो आई हुई है। जब तो गवर्नमेंट का जो स्कीम है कि आयुष्मान कार्ड से आप भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। हमारे इलाका में जिसके पास आयुष्मान कार्ड है वो भी हमारे यहाँ करके 90 डेज के बाद अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मिथिलांचल और सीमांचल के इलाके में जब हम निकलते हैं तो एक नाम की चर्चा सबसे ज्यादा रहती है, संजीव मिश्रा, पैनोरमा ग्रुप के सीएमडी, जिनकी चर्चा इस इलाके में खूब हो रही है। और इनकी वजह भी है क्योंकि जो घर का सपना था जिन लोगों का, उन घर के सपनों को संजीव मिश्रा सर ने पैनोरमा ई होम्स के द्वारा साकार किया है। अब इनका परिवार बड़ा हो चुका है। पैनोरमा ई होम्स के बाद पैनोरमा स्कूल, उसके बाद अब हॉस्पिटल। इस वक्त हम लोग सुपौल और छातापुर इलाके में हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि पैनोरमा अस्पताल का निर्माण सर ने करवाया है और कल इसका उद्घाटन होना है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे कि पैनोरमा अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, कल के कार्यक्रम की क्या डिटेल्स हैं। चलिए सर से जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप के जो परिवार हैं उसको बढ़ाया है, अस्पताल का निर्माण करवाया, उसका उद्घाटन भी है। कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताइए। मैं आपके माध्यम से के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं बधाई धन्यवाद देते हुए मैं उनको आमंत्रित करता हूं कल के कार्यक्रम के लिए। कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे यहाँ 11 साढ़े 11 बजे उद्घाटन होना है, 11 साढ़े 11 बजे के बीच में। और उद्घाटन के बाद ठीक चूँकि हम लोग का स्कूल का एनुअल फंक्शन भी है तो उसको लेकर के बच्चों लोग ने काफ़ी तैयारी की है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारे गांव में स्थित स्कूल है पैनोरमा पब्लिक स्कूल, उसी का एनुअल फंक्शन होना है। बच्चे में बहुत ज़्यादा उत्साह है और इसमें जो शिरकत करने आ रहे हैं हमारे बाहर से कलाकार हैं, क्योंकि बच्चों के बीच में एक जो बड़ा मंच मिलता है बच्चों को तो बहुत एक बूस्टअप होते हैं बच्चे के नहीं, हमको बहुत बड़ा मंच मिला है। तो कुमार शानू जी आ रहे हैं, ईशान कुरैशी जी आ रहे हैं और चीफ गेस्ट के रूप में चिराग जी आ रहे हैं। जी जी। तो सर, ये अस्पताल का निर्माण जो आपने कराया है, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? क्योंकि हमने देखा है कि ये क्षेत्र काफी ज्यादा, मतलब अगर राजधानी की बातचीत की जाए, पटना की बातचीत की जाए तो जाने में काफी समय लगता है। क्या सुविधाएं राजधानी की तरह या फिर दिल्ली मुंबई की तरह इस अस्पताल में? देखिए, हमारे गांव छातापुर में ना तो कोई अच्छा स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होगा। सरकारी स्कूल है, कोई सीबीएसई स्कूल नहीं था हमारे यहाँ, ना है कोई प्राइवेट अस्पताल था। लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती थी, पूर्णिया जाना पड़ता था। एक रोगी को दिखाने के लिए, ओपीडी करने के लिए पहले 5,000 रुपये किराया देना होगा। डॉक्टर का फी तो बहुत सेकेंडरी हो गया, उसको एक किराया लेना। हर आदमी के पास गाड़ी नहीं है, संसाधन नहीं है। फैमिली बच्चों को लेके जाएंगे तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुश्किल है एक दिन में जाना आना। यदि आप जाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो फिर सेम डे रिटर्न नहीं हो पाते हैं। तो जनरली लोगों को भाड़ा पे, कर्ज लेकर के भाड़ा पे स्कॉर्पियो कोई गाड़ी, टैक्सी की गाड़ी लेना पड़ता है, फिर लोग जाते हैं और आते हैं। और उसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि यदि आपको टेस्ट वगैरह लिख दिया तो सेम डे वापसी हो जाएगी। फिर वहाँ रहने में दिक्कतें हैं। तो उन सब चीज़ को देखते हुए हमारे क्षेत्र में जो बेसिक जरूरत है शिक्षा और स्वास्थ्य का, उसका हमने नींव रखा है। और आप सभी के सहयोग से, जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, कलीग हैं, किथ एंड कीन हैं, उन लोगों ने काफ़ी हमें सपोर्ट किया है। और उन्हीं के सहयोग से कल हम अपने हॉस्पिटल का ओपनिंग करने जा रहे हैं। और रहा हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल जब कल आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि इतना बड़ा हॉस्पिटल इतनी अच्छी सुविधा के साथ हम छोटे से गांव में स्टार्ट किए हैं। लोग सभी बोल रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं गाँव में। तो उनका मेरा एक ही है कि भाई हम अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, यहाँ से हम बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को बेसिक जरूरत जो है हेल्थ और एजुकेशन का, ये हमारी एक छोटी सी पहल है। और मैं निरंतर आगे इसी तरह से आगे भी करता रहूँगा। क्या क्या सुविधाएं हैं सर? जैसा कि दिल्ली मुंबई के अस्पतालों में देखने को मिलता है, बहुत सारे अत्याधुनिक सुविधाएं होती है। चूंकि ग्रामीण इलाका है तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग सोचते होंगे कि नॉर्मल सा अस्पताल बन गया है, सुविधाएं नहीं होंगी। तो सुविधाएं हमारे दर्शकों को बताइए। बता देते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में हर तरह की सुविधाएं हैं, चाहे वो ट्रॉमा सेंटर हो, ब्लड बैंक हो, आईसीयू की फैसिलिटीज हो, डायलिसिस तक हम लोग करते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट है जो हमारे एम्स की डॉक्टर हैं वो आई हुई है, जनरल फिजिशियन है, सर्जन है। हमने एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, लैब, जितनी भी सुविधाएं होती है एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, वो 20 तक हमने दिया है। तो वो लेप्रो वगैरह का हमने दिया है, जो ओपन सर्जरी होता है फिर लेप्रो से होता है, वो सारी सुविधाएं हमने दी है। इवन कि हमने डायलिसिस भी का भी मशीन हमने दिया हुआ है।
लगभग 22 बेड का हमारा आईसीयू है, एनआईसीयू है। तो वो सारी फैसिलिटी एक जो बड़े शहर में आपको मिलता है हॉस्पिटल में, वो सारी सुविधाएं हमने दी है। आगे मेरा 3 चीज़ रह गया है जिसको हम आगे करेंगे। एक हमारा आपका न्यूरो का डॉक्टर और आँख का डॉक्टर, ये हम अभी नहीं दिए हैं, जो कि आगे इसको हम ऐड ऑन करेंगे। एमआरआई और सीटी, ये चीज़ हमने अभी नहीं दिया, जो कि 2024 में इसको हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ है कि डॉक्टर या स्पेशलिटी किन किन की होगी, कौन कौन से डॉक्टर आएंगे? लोगों के मन में ये भी डाउट होता है कि देखिए, हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है जो एक्सीडेंटल केस है। ऑर्थो का डॉक्टर चाहिए, फिजिशियन चाहिए, गैनी का पेशेंट चाहिए, गैनोकोलॉजिस्ट चाहिए, जनरल सर्जन चाहिए, जनरल फिजिशियन चाहिए जनरली। उसके बाद यदि आपका काफ़ी सीरियस पेशेंट है तो उसके लिए हमको वेंटी चाहिए, जो हमने दिया है। सर्जरी होता है तो सर्जरी के लिए हमारे यहाँ दोनों सर्जरी, ओपन सर्जरी भी है और लेप्रोस्कोपी करते हैं हम लोग। उसके बाद आपका एक्सीडेंटल केस है, मतलब किसी को डिलीवरी होना है, उस तरह के केसेस हमारे यहाँ। बच्चे बीमार है, सर्दी खांसी जुकाम है और या एक्सीडेंटल केस है, इन सब चीज़ों के लिए हमने वहाँ हॉस्पिटल को डिजाइन किया है कि इस तरह का जो भी पेशेंट आएंगे उनको वहाँ से कोई परेशानी नहीं होगी और सारी सुविधाएं मिलेगी। ये सर कहाँ से लोग आ सकते हैं यहाँ पे? क्या एम्बुलेंस वगैरह की भी सुविधाएं? जी, एम्बुलेंस भी है और हमारे यहाँ हॉस्पिटल का ओपनिंग कल होना है 4 तारीख को, और हमारे यहाँ कम से कम 25-30 सर्जरी हो चुका है। अच्छा, स्टार्ट है, ओपीडी भी स्टार्ट है, और कल आप जब जाएंगे हमारे हॉस्पिटल में तो आपको पेशेंट एडमिट मिलेगा। इसका सर्जरी हमने किया है, हमारे टीम ने किया है। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है और जो लोग जा रहे हैं वही हमारे यहाँ पेशेंट को फिर भेज रहे हैं। तो मेरा मकसद वहाँ गांव में पैसा नहीं कमाना, मेरा मकसद है कि किसी तरह से ब्रेक इवन में आ जाए। और जो डॉक्टर्स वगैरह आए, चूंकि हायर सैलरी, जब अच्छे डॉक्टर को लाएंगे तो उनको सैलरी अच्छा देना पड़ेगा। तो सैलरी और नर्सिंग स्टाफ का खर्चा, मेंटेनेंस निकल जाए बहुत ज़्यादा। उसमें हमको ये नहीं है कि हमारा कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। उद्देश्य होता है तो किसी बड़े शहर में खोलता है, गाँव में खोलने का एक ही उद्देश्य है कि हमारा ब्रेक इवन में आ जाए, डॉक्टर का और बाकी मेंटेनेंस वगैरह निकल जाए और पेशेंट खुश होकर हमारे यहाँ जाए। सर, एक समस्या होती है ग्रामीण इलाकों में, चूंकि बजट को लेकर के काफ़ी चर्चाएं करती हैं कि बड़ा अस्पताल है तो पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, पैसे कम हैं तो उनके लिए क्या सुविधाएं रहेंगी? पैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, हम बहुत नॉमिनल फी रखा है हमने, और आयुष्मान भारत के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया है। तो गवर्नमेंट का जो स्कीम है कि आयुष्मान कार्ड से आप भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आपके पास यदि इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस है तो उसके लिए भी आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, उसमें आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आयुष्मान कार्ड नहीं है, टीपीए नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, फिर आपको पॉकेट से पैसा देना होगा। तो हमने वो सारी तमाम सुविधाएं दी है। यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड है उसके लिए फिर आपको दूर जाना पड़ेगा, पटना जाना है या पूर्णिया जाना है या और कोई बड़े शहर में जाना है। तो हमारे इलाका में जिसके पास आयुष्मान कार्ड है वो भी हमारे यहाँ करके 90 डेज के बाद अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। पैनोरमा अस्पताल के बाद अब आगे का क्या? पैनोरमा हॉस्पिटल के बाद हम लोग अभी देखिए गांव में कुछ और पॉलिटेक्निक की बात कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं, और भी कुछ है। क्योंकि पहले हम एक फाउंडेशन डाल दें फिर बोलेंगे। कल तो हमारा इनॉग्रेशन ही है, कल मंच के माध्यम से बहुत कुछ बताएंगे आप लोगों को। चलिए, तो दर्शकों, देखा आपने, पैनोरमा ग्रुप के सीएमडी हमारे साथ संजीव मिश्रा सर थे, चूंकि कल अस्पताल का उद्घाटन भी होना है। और आपने देखा कितने अच्छी सोच और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ ये छातापुर में अस्पताल का उद्घाटन करवा रहे हैं। इसके साथ ही साथ कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इस इलाके में, चूंकि ये इलाका जो है वो काफी कहा जाता है कि यहाँ से पलायन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो शायद इनके पहल से पलायन रुकेगा। कॉलेज के बाद कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो शायद यहाँ के लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड करा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। चर्चाएं लगातार जारी हैं, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।